नमस्कार, मैं कोमल नरेश, आप देख रहे हैं नवरोशन न्यूज़। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजधानी दिल्ली को कल एक नया तोहफा मिलने वाला है। कल 17 नवंबर है और 17 नवंबर को राजधानी दिल्ली में नई आबकारी नीति के तहत शराब की जो दुकानें हैं वह खुलने वाली हैं। इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उत्तर पूर्वी जिला के अध्यक्ष मोहन गोयल। सर, स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद। सर, जैसे कि अभी राजधानी दिल्ली में कल से नई शराब की दुकानें खुलने वाली हैं, तो इसको लेकर बीजेपी की क्या तैयारियां हैं? हमने तो कहा है हम शराब की दुकानों का विरोध करेंगे। हमारे कार्यकर्ता जगह जगह विरोध कर रहे हैं। आज मैं बुराड़ी विधानसभा में गया था, वो भी 19 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करके जो दुकान लोग खोल रहे हैं उनको चेतावनी दे रहे हैं कि अपना पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, हम दुकान नहीं खोलने देंगे। अपने ज़िले में चाहे करावल नगर हो, चाहे गोंडा हो, चाहे सीलमपुर हो, चाहे मौजपुर हो, चाहे तिमारपुर हो, हम कहीं भी शराब की नई दुकानें खुलने नहीं देंगे। जो केजरीवाल जी युवाओं का जीवन खराब करना चाहते हैं पैसे के लिए, सरकारी दुकानों में क्या कमी थी? उन दुकानों को क्यों बंद किया जा रहा है? सरकारी दुकानों को बंद करके निजी हाथों में शराब बेच करके केजरीवाल जी दिल्ली को किस राह पे ले जाना चाहते हैं? केजरीवाल जी को खोलने थे स्कूल खोलते, खोलने थे अस्पताल खोलते, खोलने थे नए जलाशय खोलते, बसें लाते, लेकिन केजरीवाल वो अर्निंग करने के लिए ठेके खोल रहे हैं। इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। हम कहीं भी ठेका खोलने नहीं देंगे। दिल्ली सरकार का तो ये कहना है कि वह इस आबकारी नीति को इसलिए लेकर आई है ताकि उनका राजस्व बढ़ सके। क्या लगता है सर, जिस तरह से दुकानें खोली जाएंगी, सरकारी दुकानें खत्म करके नई प्राइवेट दुकानें खोली जाएंगी, तो सरकार का राजस्व 20% बढ़ेगा, या फिर देखा जा सकता है कि जो क्राइम रेट है उसमें कुछ इजाफा होगा? देखिए, अगर शराब की दुकानें खुलेंगी तो क्राइम रेट तो बढ़ेगा। हम केजरीवाल से पूछना चाहते हैं, रेवेन्यू बढ़ाने के और बहुत सारे साधन हैं। ये किसने कहा है रेवेन्यू बढ़ाने के लिए शराब बेचिए? कल को आप जिस्म फरोशी की भी परमिशन दे देंगे, खोल लीजिए अय्याशी के अड्डे, हमको रेवेन्यू, ये कोई तरीका थोड़ी है। रेवेन्यू बढ़ाने के और बहुत तरीके। शराब बेचकर, जहर बेचकर युवाओं के जीवन से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? 18 साल उम्र के लोग शराब पी लें, 3 बजे तक शराब के ठेके खोलें, महिलाओं के लिए शराब की अलग से दुकान खोले। हमारी संस्कृति को केजरीवाल जी किस तरफ ढकेलना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। और ये जो लोग, लाखों लोग जो पहले सरकारी ठेकों पर नौकरी कर रहे थे, आज वो बेरोजगार हो गए सिर्फ इसलिए कि केजरीवाल को कमीशन लेना था उन बड़ी बड़ी शराब की कंपनियों से जिनको ठेके दिए हैं। इसलिए उन्होंने उन मजदूरों के पेट पर लात मारी है। पहले सरकारी ठेके थे, DSIDC का था, दिल्ली टूरिज्म का था, वो तो सरकार के द्वारा संचालित थे। अब वो लोग बेरोजगार हो गए, वो कहाँ जाएंगे? हमारा केजरीवाल से सवाल है, आप रोजगार दे नहीं सकते, रोजगार छीनिए तो मत। सर, जैसे कि नई आबकारी नीति के तहत जो शराब पीने की उम्र है 25 से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई। क्या लगता है सर, इससे जो हमारी युवा पीढ़ी है वह अंधकार की तरफ जाएगी या फिर उससे उभर कर निकल पाएगी? किसने करी? 18 कर दी है। केजरीवाल जी का बस चले तो 15 साल कर दें। उनको तो पैसा कमाना है, क्योंकि उनको विज्ञापनों में बहुत सहायता देनी है। वे दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को, अब एक बात पूछिए, कह रहे हैं मुझे रेवेन्यू बढ़ाना, रेवेन्यू बढ़ाकर विज्ञापन देना, उससे तो विज्ञापन मत दीजिए। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कीजिए। उनको विश्वविद्यालय दीजिए, उनको कॉलेज दीजिए, उनको स्कूल दीजिए, उनके लिए अच्छा माहौल बनाइए, दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को सुधार कर अच्छी बसें लाइए। शराब के ठेकों की दिल्ली को जरूरत नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नए शराब के ठेकों का पुरजोर विरोध करेगी और किसी भी कीमत पर शराब के ठेके दिल्ली में खुलने नहीं देगी। अच्छा, अगर सर बात की जाए गोंडा की, तो गोंडा में जो विधायक अजय महावर हैं, उन्होंने भी कई बार लगातार नई आबकारी नीति के तहत विरोध प्रदर्शन भी किया उसके लिए कि वह अपने गोंडा विधानसभा में शराब की दुकानें नहीं खुलने देंगे। लेकिन कल 17 नवंबर है, दुकानें क्या खुल पाएंगी? क्या बीजेपी इसको रोक पाएगी? वो तो समय बताएगा। मुझे लगता है हमारे इस क्षेत्र में कोई नई दुकान शराब की नहीं खुलेगी। हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रण किया हुआ है, चाहे हमें धरना देना पड़े, चाहे हमें प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें ईंट से ईंट बजानी, हम नया ठेका नहीं खुलने देंगे। जैसे कि अभी पता चला है कि कृष्णानगर जो विधानसभा है वहाँ पर भी जो धरने पर बैठे हुए हैं और प्रतिदिन वह 12 बजे से 2 बजे तक धरने पर बैठे रहते हैं, लेकिन उनकी जो मांग है वह अभी तक नहीं पूरी हो सकी है। इस तरह से जो धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, जो नई आबकारी नीति है उसको रोकने में क्या कारगर हो पाएंगे?
देखिए, जब तक यूनिटी नहीं होगी, संख्या बहुलता में नहीं आएगी। हमने तो बहनों से कहा है घर से बाहर निकलिए, क्योंकि ज़्यादा शराब के ठेके खुलने से सबसे ज़्यादा किसी को अगर दिक्कत है तो महिलाओं की सुरक्षा को है। महिलाएं सड़क पर कैसे निकलेंगी, रात बिरात महिलाएं बाहर कैसे नहीं आएंगी घर से। इसलिए महिलाएं जब तक संगठित नहीं होंगी और महिलाएं बाहर निकलकर आंदोलन नहीं करेंगी, सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगी, जब तक केजरीवाल के कान पर जू लगने वाली नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रण किया, हमें कुछ भी करना पड़े, हम उसमें अग्रेसिव होकर भी अगर हमें भाग लेना पड़ेगा तो हम भाग लेंगे, लेकिन कोई ठेका हम खुलने नहीं देंगे। जैसे कि आप सभी ने भी मोहन गोयल को सुना, जो मोहन गोयल है जिलाध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि वह अपने उत्तर पूर्वी जिला में ठेका नहीं खुलने देंगे। लेकिन कल 17 नवंबर है, 17 नवंबर को देखेंगे यही कि क्या शराब के ठेके खुलते हैं या नहीं। कैमरामैन हीरा के साथ कोमल नरेश, नवरोशन न्यूज़, दिल्ली।